नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह जिंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी से एक प्रश्न करना चाहता हूं। कोई इंसान धैर्यवान और साहसी दिल से होता है या दिमाग से? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। आइए आज की हमारी इस कहानी में। कहानी का शीर्षक है गड़बड़ कहाँ हुई। एक बहुत ही ब्रिलियंट लड़का था। हर साल कक्षा में प्रथम आया करता था। साइंस में हमेशा उसने 100% स्कोर किया। अब ऐसे विद्यार्थी आमतौर पर इंजीनियर बनने चले जाते हैं। सो उसका भी चयन IIT चेन्नई में हो गया। वहाँ से बीटेक किया और आगे की पढ़ाई करने अमेरिका चला गया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से MBA किया। अब इतना पढ़ने के बाद तो वहाँ अच्छी नौकरी भी मिल ही जाती है। उसने वहाँ भी हमेशा टॉप ही किया। वहीं नौकरी करने लगा। वहीं उसने 5 बेडरूम का घर खरीद लिया। चेन्नई की ही एक बेहद खूबसूरत लड़की से उसकी शादी हुई। एक आदमी और क्या चाहता है अपने जीवन में? पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, अमेरिका में सेटल हो गया, मोटी तनख्वाह की नौकरी, बीवी बच्चे, सुखी सुख। लेकिन दुर्भाग्यवश आज से 4 साल पहले उसने वहीं अमेरिका में सपरिवार आत्महत्या कर ली। अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। आखिर ऐसा हुआ क्या? गड़बड़ कहाँ हुई? ये कदम उठाने से पहले उसने बाकायदा अपनी पत्नी से चर्चा की, फिर एक लंबा सुसाइड नोट लिखा और उसमें बाकायदा अपने इस कदम को जस्टिफाई किया और यहाँ तक लिखा कि यही सबसे श्रेष्ठ रास्ता था इन परिस्थितियों में। इस केस को और उस सुसाइड नोट को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ने क्या गलत हुआ जानने के लिए अध्ययन किया। उस व्यक्ति के मित्रों से पूछताछ की गई। छानबीन से पता चला कि अमेरिका की आर्थिक मंदी में उसकी नौकरी चली गई। बहुत दिन खाली बैठे रहे, नौकरियां ढूंढते रहे, फिर अपनी तनख्वाह कम करते गए और फिर भी जब नौकरी न मिली तो मकान की किश्त नहीं भर पाए और सड़क पर आने की नौबत आ गई। बताते हैं कि कुछ दिन किसी पेट्रोल पंप पर तेल भी भरा। साल भर ये सब बर्दाश्त किया और फिर पति पत्नी ने अंत में खुदकुशी कर ली। इस अध्ययन का विशेषज्ञों द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि उस आदमी को सफलता के लिए तैयार किया गया था। उसे असफलता के लिए कभी भी तैयार नहीं किया गया था। उसे जीवन में ये नहीं सिखाया गया था कि असफलता का सामना कैसे किया जाए। अब उसके जीवन पर शुरू से नजर डालते हैं। पढ़ने में बहुत तेज था, हमेशा प्रथम ही आया। एक होशियार बच्चा अगर कोई गलती कर देता है तो माँ बाप सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। इसके लिए वे बच्चे सब कुछ करते हैं हमेशा प्रथम आने के लिए, और हर बार की सफलता उन्हें और अधिक अपेक्षाओं की डोर से बांधती है। जाहिर है कि वे अपना पूरा समय अगली सफलता की तैयारी में लगा देते हैं। सो खेल कूद, घूमना फिरना, दोस्तों से लड़ाई मस्ती, इन सब के लिए समय ही नहीं मिलता। 12th पास की तो इंजीनियरिंग कॉलेज का बोझ लग गया उस पर। वहां से निकला तो MBA और अभी पढ़ ही रहे थे कि मोटी तनख्वाह की नौकरी। अब मोटी तनख्वाह मतलब बड़ी जिम्मेदारी, यानी बड़े बड़े लक्ष्य। जीवन वास्तव में हर पड़ाव पर नई चुनौतियां लेकर आता है। हमारी स्कूल और कॉलेज की डिग्रियां और मार्कशीट सारी चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता नहीं रखती। वहां हमें हमारी क्लास में कितने नंबर मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन की परीक्षाओं के प्रश्न किताबों में नहीं मिलते, आउट ऑफ सिलेबस। तो फिर हल वहां कैसे मिलेगा? आज की शिक्षा प्रणाली द्वारा बच्चों के दिमाग को तो पोषित कर रहे हैं, पर हृदय को पोषित करने के लिए क्या कर रहे हैं?
क्योंकि जीवन रूपी नैया को पार करने के लिए जो धैर्य, दयालुता, करुणा, सहन शक्ति, प्रेम और साहस की जरूरत होती है, वे बीज तो हृदय में है। अगर हृदय को पोषित नहीं किया तो फिर हमारी जीवन रूपी ये नैया जीवन की छोटी मोटी लहर में भी डगमगाने लगेगी। हर परिस्थिति को खुशी खुशी धैर्य के साथ स्वीकार करने की क्षमता और उस परिस्थिति से उबरने का ज्ञान, इन सब का विवेक जगाना होगा। जब हृदय संतुष्ट हो तो मन अंतर्दृष्टि, स्पष्टता और विवेक प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, हमने जो प्रश्न आपसे पूछा वो आपके समझ में निश्चित रूप से आ गया होगा और आपको उस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद की हमेशा से मेरी आकांक्षा रही है। सो प्लीज़ आप सभी अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखिएगा। आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से किसी अच्छी सी, प्यारी सी, उद्देश्यपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।